अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 7 पढ़ रहे थे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था sp3 हिब्रिडाइजेशन क्या होती है। यहाँ पे हमने आज जो है वो sp2 टाइप पढ़नी है हिब्रिडाइजेशन की, कि sp2 टाइप क्या होती है। नेम से ज़ाहिर है कि sp2 जो है उसमें एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल जो होंगे वैलेंस शेल के, वो इन्वॉल्व होंगे किसके अंदर, हिब्रिडाइजेशन के अंदर, और किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री और शेप को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। क्योंकि हमने sp3 में पढ़ा था कि जब ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं तो वो जो कंपाउंड होता है हमारा उसको एक स्पेसिफिक शेप देते हैं, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देते हैं उसको। तो वो शेप जो है वो चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन हिब्रिडाइजेशन, कि वो sp3 थी, आज हमने यहाँ पे sp2 पढ़नी है। तो sp2 के अंदर जो कंपाउंड होंगे उसमें 1s and 2p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन आर मिक्स टुगेदर टू गिव कंपाउंड ऑफ अ न्यू शेप एंड ज्योमेट्री, फॉर एग्जांपल इथीन। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल ली है। sp3 में हमने इथेन देखी थी, मीथेन और इथेन, जबकि इसमें हम इथीन देख रहे हैं। डिफरेंस क्या है, इसमें डबल बॉन्ड आ गया है, इसमें हिब्रिडाइजेशन चेंज होगी, इसमें जो वैलेंस ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हिब्रिडाइजेशन के अंदर वो क्या होंगे, चेंज होंगे। तो ऑब्वियसली जो इनका स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री और जो एंगल होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इथीन के अंदर हमारे पास जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, एक मेन जो बैकबोन है वो क्या है, कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तो कार्बन और कार्बन के दरमियान में क्या है, डबल बॉन्ड। इसका सिंपल फार्मूला हम कहते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसको जब हम कंबाइन करके बोलते हैं, हम बोलते हैं C2H4 जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका, इथीन का, जो कि क्या है, एक अल्कीन है, डबल बॉन्ड वाली हाइड्रोकार्बन है। अब इसके अंदर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने पिछली बार भी देखी थी, C6 6 एटॉमिक नंबर होता है इसका, 1s2 2s2 2p2 2 4 6 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं इसमें से हमने सिर्फ वो देखने हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑब्वियसली जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हिब्रिडाइजेशन भी वहीं पे हो रही होती है। तो हमने सिर्फ कौन से देखने हैं, वैलेंस, क्योंकि आप लोगों को पता है वैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जो इनर शेल में होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो हम वैलेंस देखें तो 2s और 2p हमारे पास क्या है, वैलेंस है। 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। और चूँकि ये वाला ऑर्बिटल खाली था तो हुंड्स रूल को फॉलो करते हुए डिफरेंट ऑर्बिटल में सेम डायरेक्शन के साथ जो है वो क्या कर रहे हैं, स्टे कर रहे हैं। ये हमारी कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। जब यही एटम थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करे तो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल से कहाँ चला जाता है, हायर के अंदर 2s से 2pz जो एम्प्टी था उसके अंदर चला जाएगा। अब ये 2s से जो 2pz के अंदर गया तो हमारे पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड थे, अब कितने हो गए, 4। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स कि इसको चारों को पेयर बनाने के लिए उसे मज़ीद 4 ही और चाहिए। इसका मतलब है कि आपके पास जो कार्बन की हिब्रिडाइजेशन है उसमें आपके पास जो कार्बन के बॉन्ड बनेंगे वो कितने होंगे, 4। अब ये डिपेंड करता है कि उन चारों में से कार्बन हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बनाती है और कार्बन कार्बन के आपस में कितने बॉन्ड बनते हैं। अगर हम इनकी शेप देखें, 2s जो है स्फेरिकल शेप होता है, जो s होता है, और p जो होता है वो डबल शेप होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ 3 ऑर्बिटल्स लिए हैं, 2s 2px और 2py, जबकि p का थर्ड वाला ओरिएंटेशन जो है वो हमने नहीं लिया, क्योंकि ये वाला जो है ये हिब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है लेकिन ये हिब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। वजह क्या है, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड की बजाय पाई बॉन्ड बनाता है साइड टू साइड ओवरलैप करके कार्बन कार्बन के दरमियान में, जबकि हेड टू हेड ओवरलैप वाला फ्रेमवर्क जो है वो सारा हमारा किस में आ रहा होता है, हिब्रिडाइजेशन के अंदर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक जगह पे क्या होता है, इकट्ठा होता है। अब ये 2s 2px और 2py 1s 2p कि कौन सी हिब्रिडाइजेशन हुई है, sp2। और आफ्टर कंबाइनिंग ये जो ऑर्बिटल्स बनाएंगे ये कौन से होंगे, sp2 कहलाएंगे, क्योंकि एक s था और 2 p था। और उनकी अमाउंट कितनी होगी, कितने sp2 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 3। कैसे बनेंगे, क्योंकि ये 3 हैं, जब ये तीनों इंटरमिक्स होंगे तो हमारे पास एक sp2 ये आ जाएगा, एक sp2 ये आ जाएगा और एक sp2 ये आ जाएगा। और इनका एक लोब बड़ा होगा जो कि ओवरलैपिंग की वजह से बड़ा हुआ है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा है, और दूसरा लोब छोटा होता है जिसको हम स्ट्रक्चर बनाते हुए इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम होता है या हम इसको इग्नोर कर देते हैं इसीलिए। अब ये तीनों जो हैं इनकी अगर हम इनको कंबाइन करें एक सेट की फॉर्म में जो है वो इसको लिखें, तो आपके पास सेट की फॉर्म में ये आ रहा है कि एक आपके पास ये वाला था, एक आपके पास ये वाला ऑर्बिटल था sp2,
और एक आपके पास ये वाला sp2 ऑर्बिटल था। ये 3 sp2 ऑर्बिटल्स जो हैं ये मिलके ये वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं एक कार्बन का। अगर एक कार्बन जो है वो ये है तो 2 कार्बन जो होंगी वो क्या होंगी, उसमें आपके पास दोनों कार्बन में ये वाला स्ट्रक्चर आएगा sp2 sp2 sp2। एक कार्बन भी यही होगी और दूसरी भी यही होगी जो हमारे पास किस डायरेक्शन में होती है, c sp2 एंड sp2। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। और जब ये ओवरलैप कर रही हैं तो वो वाला स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है कि आपके पास ये जो ब्लैक वाले ऑर्बिटल हैं ये वाले हैं जो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। कि हमारे पास जो यहाँ पे ये ब्लैक वाले ऑर्बिटल हैं ये हमारे पास वही हैं जो हमने यहाँ पे तीनों sp2 इन सेट ड्रॉ किए थे। और जो ग्रीन वाला है वो कौन सा है, हमने कहा था कि यहाँ पे 4 ऑर्बिटल हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितने हैं, 3, ये वाला और ये वाला। इट मीन्स कि 2pz जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है लेकिन वो हिब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो ये जो 2pz है इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन का 2pz है उसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों जो हैं वो आपस में ओवरलैप करेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जितने भी बॉन्ड्स बन रहे हैं वो क्या हैं, हेड टू हेड ओवरलैप की वजह से बन रहे हैं। और हेड टू हेड ओवरलैप आप लोगों ने पढ़ा है, ये होता है S और P का और ये होता है P और P का, सॉरी, ये आपके पास हेड टू हेड ओवरलैप होता है। और इसका क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा होता है वो कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं sp2 के s के साथ ही क्या है, सिग्मा बॉन्ड। ये दोनों भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे भी क्या है, p2p ओवरलैप हो रहा है, तो ये p2p ओवरलैप भी आपके पास कौन सा बॉन्ड देगा, सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो आपके पास जो अनहिब्रिडाइज्ड जो है वो 2pz रह गया है, इसको हम बोलते हैं कि ये कौन सा ऑर्बिटल है, अनहिब्रिडाइज्ड। लेकिन जब ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है तो अब इसका हेड टू हेड ओवरलैप के चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ सेंटर में ऑलरेडी एक बॉन्ड है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फैला हुआ है और ये वाले ऑर्बिटल जो हैं वो इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से क्या हो रहे हैं, एक हेड जो है वो दूसरे हेड के साथ जो है वो ओवरलैप नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ ये है कि ये इंटैक्ट है, इसके अंदर ऑलरेडी जो है वो ओवरलैपिंग हिब्रिडाइजेशन नहीं हुई। इसकी शेप क्या है, 2 डम्बल्स हैं, दोनों में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के चांसेस क्या हैं, इक्वल हैं। यहाँ पे हो सकता है इलेक्ट्रॉन, या यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, या यहाँ पे हो सकता है। तो ये ऑर्बिटल जो है ये दोनों क्या करेंगे, साइड टू साइड ओवरलैप करेंगे इस तरह, ये हेड। और जो कि दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम कार्बन का शेयर करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा कार्बन का एटम शेयर करेगा। यहाँ पे कौन सा बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड, और उसकी टाइप कौन सी होगी, वो होगा पाई बॉन्ड, क्योंकि वहाँ पे ओवरलैप कौन सा हुआ है, साइड टू साइड ओवरलैप हुआ है। अब यहाँ पे जो साइड टू साइड ओवरलैप हुआ है उसके नतीजे में हम कह सकते हैं कि ये जो सारा सिग्मा फ्रेमवर्क था, ये भी सिग्मा बॉन्ड था, ये भी सिग्मा बॉन्ड था, ये भी सिग्मा बॉन्ड था, और ये जो सेंटर में हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा था ये भी क्या था, सिग्मा बॉन्ड था। तो ये जो 2pz रह गया यहाँ पे, इन्होंने जो बॉन्ड बनाया वो कौन सा बॉन्ड था, पाई बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे पाई बॉन्ड के क्लाउड्स 2 होते हैं, लेकिन बॉन्ड कौन सा होता है, बॉन्ड सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ने शेयर करके एक बॉन्ड बनाना है। तो इन 2 जो क्लाउड्स हैं इनको बच्चे कई बार जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद यहाँ पे 2 बॉन्ड है। एक्चुअल में यहाँ पे बॉन्ड कौन सा बन रहा है, एक ही बॉन्ड बन रहा है। ये ऊपर वाला क्लाउड जो है वो इस लोब की वजह से, और ये नीचे वाला क्लाउड जो है ये इन 2 लोब्स की ओवरलैपिंग की वजह से जो है वो क्या होता है, क्रिएट होता है। अब हम कह रहे थे कि हिब्रिडाइजेशन जो है उसकी वजह से जो है वो किसी भी ऑर्बिटल की शेप जो है या ज्योमेट्री जो है वो चेंज होती है। हमने sp3 में पढ़ा था टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, एंगल जो है वो क्या होता है, 109 होता है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमारे पास जो एंगल है वो क्या होता है, एक ऑर्बिटल का दूसरे ऑर्बिटल से 120। तो यहाँ पे जो है वो 120 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी जो है वो इस तरह है ये, और यहाँ पे इनके दरमियान भी कितना एंगल बन रहा है, 120 डिग्री एंगल बन रहा है। और अगर हम इसकी शेप देखें, यहाँ पे इधर देख लेते हैं, ये आपके पास इस तरह बन रही है, एक ये बन रही है, एक ये बन रही है। अगर हम इस आधे स्ट्रक्चर को देखें तो ये आपके पास क्या बन रहा है, ट्राई एंगुलर। इसको देखें तो ये भी क्या बन रही है, ट्राई एंगल बन रही है। तो ये हमारे पास जो ज्योमेट्री है इसकी वो कौन सी आएगी,
ट्राईएंगुलर ज्योमेट्री इन sp2 हिब्रिडाइजेशन ऑफ इथीन। अब इथीन के अंदर हमने यहाँ पे देखा एक सिग्मा बॉन्ड था और बाद में जो है अनहिब्रिडाइज्ड 2pz ने जो है वो क्या बना दिया, पाई बॉन्ड बना दिया। तो कार्बन और कार्बन के दरमियान कितने बॉन्ड हो गए, 2, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड। और ये कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड्स का हमें ऑलरेडी पता है कि ये कौन से बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो आपके पास जो है वो ये आपके पास sp2 हिब्रिडाइजेशन जो थी उसकी एग्जांपल थी इथेन। इथीन क्या है, एक अल्कीन जिसके अंदर आपके पास कौन सी हिब्रिडाइजेशन जो है वो मिलती है आपको, sp2 हिब्रिडाइजेशन। अब ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, वो यस शॉर्ट बन सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, इसको आप लोगों ने इसके स्ट्रक्चर वाइज जो है वो अच्छी तरह कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम sp हिब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।